समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यहाँ पर श्री राम जी की जो सुंदर लीलाएं हैं उन कथाओं का श्रवण करके अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे समस्त लोगों को भगवान की कथाएं सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि ये रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है ना, इसमें ये जो दुष्ट लोग हैं ना, ये नहीं आएंगे। क्योंकि ये दुष्ट कौन है? बगुले, कौवे, ये नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर इनके लिए उपस्थित जो भोजन होना चाहिए वह नहीं होगा। क्योंकि बगुले और कौवों का जो भोजन होता है वो स्वामी जी ने लिखा, सम्मुख भेक सिवार समाना। तो बगुले कौवे ये मेढक वेढक खाते हैं, तो दुष्ट लोगों के लिए मेढक क्या है और दुष्ट कौन है? ये दुष्ट लोगों के लिए जो मेढक हैं, ये विषय रूपी जो कथाएं हैं, यही मेढक। तो भगवान के चरणों से जो विमुख है वह इस राम कथा के रस का आनंद नहीं लेने आएंगे। क्योंकि यहां पर विषयों की कथाएं तो है नहीं, यहां न विषय कथा रस नाना, और ते कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बिचारे। ये बगुले और कौवे रूपी लोग यहां पर हृदय में यहां आते हैं पर हार मान जाते हैं, इन्हें अच्छी नहीं लगती कथा। अब आगे के प्रसंग में बताते हैं, कठिन कुसंग को पंथ कराला और तिनके बचन बाघ हर ब्याला। ऐसे पहले आवत ये सर अत कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। फिर ऐसे ये रामचरितमानस रूपी सरोवर है, ये राम कथा रूपी जो सरोवर है, इस सरोवर में लोग आते हैं पर इस सरोवर में आने में कठिनाई बहुत है। इसमें स्नान करना, मज्जन करना, जलपान करना, आहा, बड़ी कठिनाई है यहां पर। क्योंकि इसकी सीढ़ियां हैं 7, इन 7 सीढ़ियों को उतरकर आप इस जल में स्नान कर पाएंगे। परंतु इस जल में आता कौन है? गोस्वामी जी ने लिखा, राम कृपा बिनु आए न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती इस सरोवर में आप स्नान नहीं कर सकते। कठिनाइयां क्या है? कठिन कुसंग कुपंथ कराला। देखिए ये रामचरितमानस रूपी सरोवर बना, बड़ा सुंदर दृश्य। उनकी कथा सुनेंगे और इस कथा को सुनेंगे तो आपको पूरा दृश्य इस राम कथा रूपी सरोवर का आपको दिख जाएगा कि इसकी राम कथा कैसी है, इसका निर्माण, इसमें सीढ़ियां किस किस की हैं, इसके आसपास जो वन हैं, वृक्ष हैं, वे कैसे हैं, इसका सुगम मार्ग कैसा है, इसका जल कैसा है, इसमें कौन कौन से जीव हैं, और जो आसपास अमराई है इनमें कौन कौन से पक्षी हैं, इन सब का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा है, जो पिछली कथा में कह चुके। दोनों कथाओं को सुनेंगे अवश्य आपको सरोवर का दृश्य आपकी आंखों के सम्मुख आ जाएगा। अब गोस्वामी जी कहते हैं सरोवर में आने में कठिनाइयां क्या है? घोर कुसंग, भयानक यह बुरा रास्ता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। हमारा जो ये कुसंग है, बुरे लोगों का संग, यही हमें आने नहीं देता। तिनके वचन बाघ हर ब्याला। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ है, सिंह है और सांप है। क्योंकि वे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप आएंगे नहीं इस सरोवर के पास। अब देखिए, जब आप कुसंग करेंगे
तो भयानक रास्ता होगा। और रास्ता में क्या क्या मिलेगा? उन कुसंगियों के वचन रूपी बाघ, सिंह और सांप, इन्हीं का तो डर रहता है। तभी तो लोग कहते हैं उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि तो वहां पर सिंह का भय है, बाघ का भय है, सर्प का भय है। यही हमें राम कथा रूपी सरोवर के पास नहीं आने देते। ग्रह कारज नाना जंजाला, अत्यत दुर्गम शैल विशाला। घर के कार, माया आदि जो नाना प्रकार के जंजाल है, माया, मोह, मद, लोभ, क्रोध, ये क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला। ये नाना प्रकार के जो घर के कार है ना, ते अत दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों की घाटियां हैं। यह हमें इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास आने नहीं देते। ये बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। अभी तो घर का काम बाकी है, क्या करें, समय नहीं मिलता। यह पहाड़ उस सरोवर के पास जाने से हमें रोकते। आगे कहते गोस्वामी जी, बनबो विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान, ये बहुत बड़े बीहड़ वन है। ये वन है बीहड़ वन। अब बीहड़ वन में कौन जाना चाहेगा? डर लगेगा ना। और नाना प्रकार के कुतर्क ही जो है वह भयंकर नदियां हैं। तो कुतर्क रूपी भयंकर नदियों को पार करके ही हम राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए जा पाएंगे। अब रास्ता कितना कठिन है इस राम कथा रूपी सरोवर के पास जाने के लिए कि कुतर्क रूपी भयंकर हमें नदियां नहीं आने देती। मोह मान मद रूपी जो वन है यह हमें डराता है। घर के कार और जंजाल जो हैं, ये बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, ये हमें उस रास्ते को दुर्गम बनाते हैं, उस सरोवर का दर्शन नहीं होने देते। और जो कुसंग है यही बुरा रास्ता है। और कुसंगियों के जो वचन है, क्योंकि हमारा संग अच्छे लोगों का तो होता नहीं, हम संतों का तो करते नहीं, हम असंतों का संग ही हमें अच्छा लगता है। तो उनके वचन जो हैं वही सिंह, बाघ और सर्प का भय है, जिसके कारण हम इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। यह रास्ता बड़ा कठिन होता है, इसलिए यह आवत यही सर अत कठिनाई। इस सरोवर के पास आने में कठिनता बहुत है। अब आगे गोस्वामी जी कहते, जे श्रद्धा संबल रहित नहे संत कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। कहते जिनके, अब देखिए आगे कहते जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है। देखिए रास्ते में जब आप चलेंगे तो यात्रा में कुछ खर्चा भी तो होता है। यह खर्चा क्या है? श्रद्धा रूपी आपके पास वह धन नहीं है। तो जब श्रद्धा रूपी धन नहीं है तो आप उस सरोवर के रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे। और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, तो उनके लिए यह मानस जो है ना, रामचरित मानस, बड़ी ही अगम। और इसको आप संसार में देखेंगे भी, सांसारिक लोगों के बीच में भी जीवन का जीवन निकल गया, पीढ़ियां कई कई निकल गई। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना तो छोड़ दो, जानते तक नहीं। यद्यप कवियों ने, बड़े बड़े कथाकारों ने बहुत इस पर प्रयास किया कि प्रत्येक घर में रामचरितमानस पढ़ी जाए, परंतु हम ये देखते हैं कि हमारे सनातन में रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है, कितने घरों में तो है ही नहीं।
कितने लोग पढ़ ही नहीं पाते, और पढ़ना तो दूर, बहुत से लोगों ने तो सुनी ही नहीं है, और सुनना भी दूर। इनसे भी अधिक कुछ लोग हैं जो सुनते ही इसलिए हैं कि हम कुतर्क कर रहे हैं, क्योंकि नदी कुतर्क भयंकर नाना। और बहुत से तो ऐसे हैं जो रामचरितमानस पर श्रद्धा भी नहीं रखते, पढ़ते ही नहीं, उसका आदर भी नहीं करते, जिनका कोई लेना देना नहीं, परंतु वह पढ़ते इसलिए हैं कि किस प्रकार से इसको समाप्त कर सके, इस पर कुतर्क कर सके। वो कुतर्क करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते। देखिए उनका भाव देखिए, पहाड़ों को काटना है, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास जाने के लिए हमें कुतर्क रूपी भयंकर इन वनों का नाश करना, परंतु ये क्या करते हैं, ये पढ़ते ही इसलिए है कि वहां से कुतर्कों का हम निर्माण कर सकें। तो ऐसा भी है। तो गोस्वामी जी कहते, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए रामचरितमानस रूपी सरोवर, राम कथा रूपी सरोवर का रास्ता उनके लिए बड़ा ही कठिन है, वह कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए अगम है। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुगम किसके लिए है, सुगम तो यह है, आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। परंतु यह कितनी कठिनता है, इस पर है अगर राम जी की कृपा हो जाए तो यह रास्ता सरल हो जाएगा। और राम जी की जब कृपा होगी तो हमें राम जी के चरणों में प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो यह जो रास्ते के जो दुर्गम वन है, पर्वत है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। गृह कारज नाना जंजाला, इनसे निपटने का उपाय भी राम जी की कृपा है। इसलिए हमें राम जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, और राम जी के चरणों में ही हमें पड़ा रहना चाहिए, सदा सीताराम का जप करना चाहिए। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा भी कि राम जप राम जप राम जप बाबा, राम जप राम जप राम जप बाबा, कुछ नहीं जपना है, केवल सीताराम ही जपना है। आगे कहते हैं, जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, और जात है नींद जुड़ाई होई। अच्छा एक और उपाय कहते हैं गोस्वामी जी, यदि इतने जो रास्ते के कष्ट हैं, इनको पार भी करके कोई पहुंच जाता है, गृहकार रूपी जंजालों को, वनों को पार कर लेता है, कुतर्क रूपी नदियों को भी पार करके पहुंच जाता है, कठिन कुसंग को भी पार कर लेता है, सर्प व्याघ्र रूपी बचनों से पार होकर वह सरोवर के पास पहुंच जाता है। अच्छा देखिए, सरोवर के पास क्या होता है, जब आप किसी सरोवर के पास पहुंचेंगे, और ये तो राम कथा रूपी सरोवर, यहाँ तो सुंदर सुंदर हवा, आप ताप से परेशान होकर वहां पहुंचेंगे तो सुंदर अमराई है चारों तरफ, वहां पर ठंडी ठंडी आपको हवा लगेगी। तो जोकर कष्ट जाए पुण्य कोई, गोस्वामी जी कहते कोई कष्ट करके, इतने कष्टों को उठाकर यदि कोई पहुंच भी जाए सरोवर के पास, तो जाते नींद जुड़ाई होई, तो वहां तक जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, उसे नींद आ जाती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, कथा में पहुंचे कि सो गई। बहुत से लोग तो कथा में ही बड़ा अच्छा सोते, सबसे बढ़िया नींद उन्हें कथा में ही आती। और देखिए, सभी को आप देखेंगे, आप कथा सुनाई जाएगी, नींद आ जाएगी, कोई भी कथा हो। और पंडाल में तो बहुत बढ़िया नींद आती, भले ही कितनी गर्मी हो, नींद बहुत बढ़िया आती, और इतनी अच्छी आती है, इतनी अच्छी कभी घर में नहीं आती। तो यदि आप अगर प्रयास करके पहुंच भी गए, तो ये
नींद रूपी जोड़ी लग जाती है और जड़ता जाड़ विषम और लागा और गए न मज्जन पाओ अभागा। नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। ये नींद हमें कथा नहीं सुनने देती। कथा पूरी हो गई, हमें नींद और इतनी अधिक आएगी कि हम पे संभाले नहीं समझता। ये भी हमारा दुर्भाग्य तो होता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। देखिए, ये जोड़ी आ जाती नींद रूपी, परंतु एक और बात है, मान लो नींद नहीं आई, ये जोड़ी नहीं आई, तो क्या आता? जब वो सरोवर के पास हम पहुंचते हैं तो हमको सर्दी लगने लगती। कौन सी? मूर्खता रूपी सर्दी। क्योंकि जब राम कथा वहां सुनाई जाती है तो उसमें नाना प्रकार के हमें समझे में नहीं आता भी है तो कुतर के आने लगते हैं। हमारी मूर्खता जो है वो प्रकट हो जाती है। तो वह मूर्खता रूपी जाड़ा जब लगने लगता है तो राम कथा का वह आनंद हम नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें हमारी जड़ बुद्धि कुछ हमें समझने ही नहीं देती, आनंद ही नहीं आता, हमारा मन नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, ये लगता है कि यहां से चलो, हमें अपना समय व्यर्थ लगता है, जिससे जाकर ये अभागा व्यक्ति वहां जाकर भी स्नान नहीं करता है। और इसका भी बड़ा बढ़िया प्रमाण है। देखिए, हमारे माता गंगा जी है, आहा, देव नदी गंगा जी, और गंगा जी से निर्मल क्या है, उनसे पवित्र क्या है? कुछ भी नहीं, सबको पवित्र करने वाली। परंतु आप देखते हैं ना, बड़े बड़े ठंडे स्थानों में लोग जाकर, जहां वातावरण में तो सर्दी है ही, फिर भी वहां जाकर झरनों में स्नान कर लेंगे, जिसका पानी बर्फ के समान होता है। परंतु गंगा जी के पानी में जब स्नान करने पहुंचते तो बड़ी सर्दी लगती है। गंगा जी के तट पर पहुंचते इतनी अधिक सर्दी लगेगी कि लोग स्नान ही नहीं करते। बहुत लोगों को आपने भी देखा, हमने भी देखा, स्नान करने की इच्छा नहीं होती। बहुत ज्यादा श्रद्धा किसी लोगों ने कह दिया तो बस जलपान कर लिया, स्पर्श कर लिया। बहुत से लोग तो स्पर्श भी नहीं करते। तो ये जाड़ा जो है ना, ये वही जाड़ा है कि जब राम कथा रूपी सरोवर के पास पहुंच भी गए तो यह जो है अभागा मनुष्य वहां जाकर भी इसमें स्नान नहीं कर पाता है। और जब गयो न मज्जन पाओ, अभागा जाकर भी स्नान नहीं कर पाता, तो कर न जाए सर मज्जन पाना, और फिर आवे सवेत अभिमाना। बड़ा ध्यान से सुनने वाली कथा है, ज्ञान से भरी हुई है, भक्ति से सनी हुई है। उसे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, अर्थात राम कथा में ना तो स्नान कर रहा है, और स्नान तो छोड़ दो, जलपान भी नहीं कर रहा है। ऐसे गंगा जी के तट पर जाकर स्नान तो कर नहीं पाता और जलपान भी नहीं करता। और आजकल तो विशेष तौर पे बहाना बढ़िया है कि दूषित जल, कह रहे हैं दूषित है, गंदगी बहुत है। और बहुत से लोग तो अपनी पढ़ाई लिखाई का वहीं प्रदर्शन करते हैं। वो कोई क्यूरिक्स ऐसा कुछ आता है, उसका पैमाना होता है जल की शुद्धता को मापने का, उसके बारे में बताने लगते। कभी कल ही न्यूज आई थी, कल ही हमने अखबार पढ़ा था, अब इतने स्तर का हो गया, इतने स्तर का हो गया। इनको जरा ये पूछो, ये घर में जो पानी पीते हैं उसकी शुद्धता का स्तर कितना है? जिन गलियों से निकलते हैं, जिन नदी नालों के बीच से निकलते हैं अपने निवास के आसपास, उनकी शुद्धता का स्तर जरा देख ले। और जो आपको पानी मिलता है वह कहां से आता है? और देखिए, यहां पर मैं एक दृष्टांत रखना चाहूंगा। पवित्रता और शुद्धता दोनों अलग बातें हैं, पर जनमानस में भ्रम हो जाता है
कि शुद्धता ही पवित्रता है, पवित्रता ही शुद्धता है। साफ सफाई को वह पवित्रता मान लेती। पवित्रता अलग है, शुद्धता अलग है। देखिए, आपकी मिनरल वाटर की बोतल में शुद्ध जल हो सकता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होंगे, परंतु वह पवित्र नहीं हो सकता। मां गंगा का जल वह अवश्य ही पवित्र भी है, निर्मल भी है, वह शुद्ध भी है। परंतु यह जो मिनरल वाटर में भरा हुआ जल है, यह केवल साफ है, यह पवित्र नहीं है। यह हमारे शरीर को पवित्र नहीं करेगी। इसका आचमन से मैं पवित्र नहीं हो जाऊंगा। इससे हम प्यास बुझा सकते हैं। केवल शारीरिक पर मानसिक, आध्यात्मिक और पवित्रता का जो भाव है वह तो गंगा जी के जल में ही है, इस मिनरल वाटर की बोतल में नहीं। यहां पे यह स्पष्टता है। परंतु हम शुद्धता और पवित्रता को एक ही बात मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम पूजा पाठ के समय भी हम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान अस्तोगतो वा, हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और जल छिड़कते हैं जिससे हम पवित्र हो जाए, पवित्रता का भाव हमारे अंदर आ जाए, आचमन कराया जाता है। तो पवित्रता और शुद्धता में दोनों में अंतर है। हमारा गंगा जल ये पवित्र है, ये सबको स्वयं तो पवित्र है, ये दूसरों को पवित्र करता है जिनके ऊपर। और गंगा जल का छिड़काव तो दूर, यदि गंगा गंगा कहकर भी हम आचमन कर ले तब भी हम पवित्र हो जाएंगे। यह माता गंगा जी की कृपा है। और इसी भाव का लोप सांसारिक लोगों में हो गया, तो तभी तो ऐसे लोग गंगा जी के तट पर जाकर भी स्नान से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा रूपी राह खर्च उनके पास है नहीं। श्रद्धा रूपी राह खर्च जब होता है तो गंगा जी में वे स्नान भी करते हैं, जलपान भी करते हैं और गंगा जी के लहरों को देख देख कर वह मग्न रहते हैं। जब गंगा जी को देखते हैं ना तो श्रद्धा रूपी राह खर्च होता है। इस भाव को तो मैं स्वयं अनुभव करता हूं, बहुत से लोग अनुभव करते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं अनुभव करते। देखो, नदियां बहुत दिखने को मिलती हैं, पर जब गंगा जी को हम देखते हैं तो हमें गंगा जी नदी नहीं दिखती है, हमें तो वह देवी दिखती है, देवी जगत जननी जगदम्बा दिखती है। ऐसा ही भाव होता है। और जो इस भाव से ओतप्रोत होते हैं, किसी से भी बात कर लेना, वह गंगा जी उनको कोई नदी कोई जल नहीं दिखाई देता, गंगा तो उन्हें साक्षात देवी दिखाई देती। क्या गंगा नदी है? गंगा तो नदी नहीं ना, गंगा तो साक्षात देवी। इस बात का भी रामचरितमानस में प्रसंग आएगा तो बताएंगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा, क्या गंगा नदी? इसलिए हमें इस भाव का स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए ये राम कथा रूपी सरोवर में कुछ ऐसे लोग जो पहुंचते भी हैं, परंतु इनको जड़ता रूपी जाड़ा जो लग जाता है, जिसके कारण इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते, सुनकर भी आनंद नहीं ले पाते हैं। आगे की चौपाई में लिखा है, सकल विघ्न व्यापन तेई और राम सुकृपा बिलो कहे जे। इससे पहले एक चौपाई है कि फिर आवै समेत अभिमाना करन जाय सरमज्जन पाना। अभी उसी चौपाई का और अर्थ करता हूं कि कर न जाय सरमज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। उस सरोवर में उससे स्नान और जलपान तो किया नहीं जाता, पर वह अभिमान सहित लौट आता। और अभिमान कैसा? देखिए, कुछ है नहीं पर अभिमान फिर भी। आगे की चौपाई में लगते, जौ बहोर
को पूछन आवा, और सर निंदा करता है बुझावा। देखिए ये पहले मैं बात कह चुका कि देखिए वह अवमान जब आ जाता है, अवमान शायद लौटता है, उसमें वह भाव नहीं होता, कुछ लज्जा का भाव, लज्जा का भाव नहीं, अभिमान का भाव। और यदि कोई पूछने आया कि अच्छा अच्छा बताओ, राम कथा सुनने गए थे, क्या 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 सुनने को मिला? तो इससे पूर्व में हमने बताया ना कि जब गंगा जी के जल में स्नान, गंगा जी के तट पर लोग पहुंचते हैं और उसमें स्नान भी नहीं करते, जलपान भी नहीं करते और प्रणाम ही कर ले तो बड़ी बात है। हमें तो लगता बहुत से ऐसे होंगे जो प्रणाम भी नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आहा, देखिए जिन कहावतों को हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जिस भाव से कहा, रचना की, पर उसका यह दुष्ट लोग प्रयोग कितना अच्छा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हो कि आप ऐसे लोगों को दुष्ट कहते हैं तो थोड़ा उनको बुरा भी लग रहा हो, और मैं जब कथा कहता हूं तो मैं इस भाव का ध्यान नहीं रखता हूं कि बुरा किसको लगता है, क्योंकि मुझे बात कहने में कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना पड़े तो मुझे करना चाहिए। और जब हम लौकिक रीत का आश्रय लेकर केवल मुलायम मुलायम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें भी पाखंड का प्रादुर्भाव हो जाएगा, हम भी पाखंडी कहे जाएंगे। तो हम तो ऐसे लोगों को दुष्ट ही कहेंगे, भले ही लोगों को बुरा लगता रहे, लगने दो, है ना। तो ये अब ये कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर देखिए उसका भाव क्या था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, पर उसका प्रयोग यहां पर करते हैं, हम तो वहीं घर में ही करते हैं। अब बहुत से तो दुष्ट ऐसे होते हैं जो गंगा जी के तट पर जाकर ही साबुन लगाते हैं, हमें लगता घर में कभी साबुन ही नहीं लगाए, वह वहीं स्नान करेंगे वहीं साबुन से, जबकि शास्त्र ऐसा कहता है कि गंगा जी में स्नान ही करना चाहिए, कभी शरीर को मलना तक नहीं चाहिए। ऐसे रगड़ते और ऐसे रगड़ते, आज सारा सफाई वहीं करेंगे। ये क्या है? क्योंकि उनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं। जब श्रद्धा होती है तो हमें पता होता है ये मेरी माँ हमें पवित्र कर रही है, तो मैं अपने शरीर का मैल क्यों छुटाऊं? अच्छा, इसमें बड़े कुतर्की होते, अगर ऐसी बात हम कभी कह दें तो बहुत से कुतर्की बैठे होते, तो उसमें क्या महाराज, जब वो सबको पवित्र करते तो चाहे जितना मैल छुटाओ, वो तो सब पवित्र करने वाली है, तो चाहे जितना साबुन लगाओ तो साफा कर देंगी। आप तो कहते बड़े बड़े पाप नष्ट कर देती थी, पाप नष्ट कर देती तो इतना साबुन नष्ट नहीं कर पाएंगी। बड़े बड़े कुतर्की होते, इनसे हाथ ही जोड़ लेते। तो ये इसी प्रकार की सर निंदा करता है बुझावा, जो पूछने आता है कि भैया आप राम कथा सुनने गए थे, राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने गए थे, आपने स्नान किया, आपने जलपान किया, और किया तो कैसा अनुभव हुआ, हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे। परंतु अपमान से भरा हुआ व्यक्ति, जिसे वह राम कथा समझ में नहीं आई, क्योंकि जड़ता मूर्खता रूपी जाड़े ने उसे ग्रस लिया था, डस लिया था, अपने आगोश में ले लिया था, तो वह क्या करता है, उस राम कथा रूपी सरोवर की निंदा करने लगता है, कहता बेकार है, उसमें क्या था, वहां पर हम तो गए, हमारा तो समय व्यर्थ हो गया, बेकार कथा, वही उसमें क्या था, कुछ ऐसा था ही नहीं, बेकार की बातें हैं। और जो सामने वाला है उसे भी समझा देता है, बेकार जाना है, समय नष्ट करना है, मत जाओ, जो वह उसमें बताया था वह मैं जानता हूं, उससे अधिक जानता हूं। तो सर निंदा करता है बुझावा, वह व्यक्ति उस राम कथा रूपी सरोवर की निंदा करके उसको समझा देता है। और आगे इसी से संबंधित और चौपाइयां हैं, अगर वर्णन करूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे की कथा की सकल विघ्न व्यापय नहते ही, राम सुकृपा बिलो कहे जेही, ये जितने भी विघ्न हैं ये किसे नहीं व्यापेंगे, ये आगे पूरी
वर्णन करेंगे पूरी कथा में। तब तक के लिए जय जय सीताराम।